हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो फिनॉप्टिस बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शेयर बाजार की क्वालिटीज के बारे में और बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटी मार्केट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। शेयर मार्केट की क्वालिटीज के बारे में बात करें तो बेसिकली शेयर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक आर्ट है और कोई भी बिगिनर इसे सीख सकता है। फिर वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड से ही क्यों ना हो, चाहे वह आर्ट बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, मेडिकल बैकग्राउंड से हो या इवन एक हाउसवाइफ भी इसे सीख सकती है। लेकिन कुछ लोग शेयर बाजार को रातों रात अमीर बनना चाहते हैं और बिना नॉलेज एंड गाइडेंस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं और जिससे उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। लेकिन अगर मार्केट के फंडामेंटल्स यानी कि कंपनीज के फाइनेंशियल मॉडल्स, बिजनेस मॉडल्स, ग्रोथ आउटलुक, इन सब को समझकर कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाए तो एक इन्वेस्टर अच्छा खासा रिटर्न बना सकता है। और टेक्निकल एनालिसिस यानी कि शेयर के प्राइस पैटर्न, उतार चढ़ाव को समझकर इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। आज की डेट में आप कोई ग्रोसरी स्टोर ओपन करना चाहते हैं, कोई गारमेंट शॉप ओपन करना चाहते हैं या इवन एक टी स्टॉल भी ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। एक टी स्टॉल की भी अगर बात की जाए तो 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का फंड रिक्वायरमेंट रहता है। लेकिन स्टॉक मार्केट के बिजनेस की बात की जाए तो यहाँ स्मॉल अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जा सकती है। हर एक व्यक्ति के मन में आता है कि शेयर मार्केट में केवल अमीर या बड़े बिजनेसमैन ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शेयर बाजार में आप अपने अकॉर्डिंग छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इवन आप 100 रुपीज से भी स्टॉक मार्केट में कोई एक कंपनी का शेयर लेकर अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और लर्निंग पर्पस के लिए भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक मिडिल क्लास आदमी जो अपना सेविंग्स बैंक्स में करता है वह भी स्टॉक मार्केट में अपना छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1,000 पर मंथ भी एक इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है। शेयर बाजार की क्वालिटीज के बारे में बात की जाए तो यह नगद का बिजनेस है, यानी कि शेयर बाजार में कोई उधार का काम नहीं है। आप जितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे उतने पैसे के आपको शेयर्स मिल जाएंगे और जब आप शेयर्स बेचेंगे तो T+2 वर्किंग डेज में आपके पास पैसा क्रेडिट हो जाएगा और इन सब की गारंटी स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉरपोरेशंस की होती है। प्राइस ट्रांसपेरेंसी, सेम प्राइस फॉर एवरीवन, नो बल्क डिस्काउंट। इट मींस पैन इंडिया आप किसी भी कंपनी के शेयर का प्राइस चेक करेंगे, हर जगह आपको सेम ही प्राइस मिलेगा, कोई प्राइस डिफरेंशिएशन नहीं रहता। सुबह 9 बजे मार्केट खुलती है और 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाती है। इस दौरान किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर आप किसी शेयर का प्राइस देखेंगे, फॉर एग्जांपल HDFC बैंक, टाटा मोटर, मारुति, सभी प्लेटफॉर्म्स पर आपको सेम ही प्राइस कोट होगा, कोई बल्क डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मींस हम किसी गारमेंट शॉप पर जाते हैं, किसी फैक्ट्री आउटलेट पर जाते हैं, अगर हम बल्क में परचेज करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है। हम बिडिंग कर सकते हैं कि हमें इतना प्राइस चाहिए, अगर वो प्राइस मार्केट में अवेलेबल होता है तब हमें वो शेयर मिल जाता है।
नेक्स्ट क्वालिटी की बात करें अगर शेयर मार्केट की, कि एंट्री एंड एग्जिट एनी टाइम ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। अगर आज आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने HDFC बैंक का शेयर खरीदा या कोल इंडिया का शेयर खरीदा, विद इन 1 मंथ या विद इन अ डे आपको लगता है कि ये शेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप एज इट इज उसमें से एग्जिट कर सकते हैं 9 AM to 3:30 PM के बीच में। 5 डेज का वर्किंग रहता है, मंडे टू फ्राइडे। इन बिटवीन आप कोई भी शेयर खरीद या बेच सकते हैं। ऑपरेट फ्रॉम एनीवेयर, एट होम, एट ऑफिस, एट वेकेशन। स्टॉक मार्केट का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। आज की डेट में मोबाइल एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, आप ऑनलाइन यूज कर सकते हैं और आप चाहे कहीं भी हो, अब्रॉड में हो, इंडिया में हो, इंडिया के किसी भी कोने में हो, आप अपना स्टॉक मार्केट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इसके लिए कोई पर्टिकुलर ऑफिस सेटअप की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। शेयर मार्केट की ऐसी क्वालिटीज हमने बात की, फर्दर हम बात कर रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कि अगर हम शेयर बाजार में अपने कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट एक इन्वेस्टर को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डिविडेंड इनकम। डिविडेंड बेसिकली कंपनीज जो प्रॉफिट में कंटिन्यूस चलती हैं वो अपने इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। शेयर्स यानी कि हिस्सेदारी, जब हम किसी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं और वो कंपनी अपना बिजनेस ग्रोथ करती है और हमें प्रॉफिट का हिस्सा भी डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसे बोलते हैं डिविडेंड इनकम। डिविडेंड दो तरह का होता है, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कंपनी किसी भी क्वार्टर में अनाउंस करती है बोर्ड मीटिंग के दौरान, और फाइनल डिविडेंड कंपनी एनुअल जर्नल मीटिंग पर अनाउंस करती है। किसी भी डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट होती है और एक्स डेट होती है। जब एक कंपनी रिकॉर्ड डेट फिक्स कर देती है तो उस समय आपके डीमैट अकाउंट में रिकॉर्ड डेट पर शेयर्स अवेलेबल होने चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर डिविडेंड इनकम। और एक्स डेट पर कंपनी का शेयर एक्स डिविडेंड हो जाता है, यानी कि कंपनी ने सपोज 25 रुपए पर शेयर डिविडेंड रिकॉर्ड डेट पर दिया, तो एक्स डेट पर उसका शेयर 25 रुपए डाउन चला जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें अगर, शेयर होल्डिंग एंड मीटिंग एंड वोटिंग राइट्स। इट मींस जो जो शेयर होल्डर कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें कंपनी के शेयर होल्डर मीटिंग्स में मीटिंग राइट्स रहते हैं और पोस्टल बैलेट के थ्रू वो अपना वोट भी दे सकते हैं। अनदर बेनिफिट की बात की जाए, इक्विटी मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टर जनरेट कर सकता है, और लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मार्केट में रहती हैं, फिर वह चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो या मंथली बेसिस पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही क्यों ना हो। 5000 से ज्यादा कंपनीज के स्टॉक्स NSE और BSE पर लिस्टेड हैं, जिसमें कि इंट्राडे ट्रेडिंग की जा सकती है, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है, बाय टुडे सेल टुमारो ट्रेडिंग की जा सकती है। नेक्स्ट बेनिफिट की हम बात करेंगे बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स कई बार कंपनी डिविडेंड की फॉर्म में आपको पैसा देती है, लेकिन कई बार कंपनी आपको एक्स्ट्रा शेयर्स इशू करती है जिसे हम बोलते हैं बोनस शेयर्स। मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं और कंपनी 1:1 बोनस शेयर अनाउंस करती है, then you have 100 shares of Reliance Industry, then your shares become 200 and share price go X bonus. It means आज रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर 2500 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, देन अगर कंपनी रिकॉर्ड डेट पर अनाउंस करती है कि 1:1 बोनस, तो कंपनी के शेयर का प्राइस 1250 रुपए हो जाएगा। 2500 रुपए का शेयर हाफ हो जाएगा 1:1 में और आपके शेयर्स डबल हो जाएंगे। एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको।
रिलायंस 2500 रुपए पर ट्रेड कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, और कंपनी अनाउंस कर रही है 1:1 बोनस टू इस शेयर होल्डर, और ऑन रिकॉर्ड डेट जिस भी इन्वेस्टर के पास कंपनी के शेयर्स होंगे वो एलिजिबल होंगे बोनस इशू के लिए, और कंपनी का शेयर प्राइस ऑन एक्स डेट 1250 हो जाएगा, यानी कि हाफ हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने 1:1 का बोनस अनाउंस किया था। ऑन एक्स डेट कंपनी का शेयर का प्राइस होगा 1250, और आपके जो 100 शेयर थे रिलायंस इंडस्ट्री के वो हो जाएंगे आपके 200 शेयर, और इन फ्यूचर जब कंपनी दोबारा ग्रोथ करेगी तो उसका शेयर प्राइस दोबारा से इंक्रीज हो जाएगा, और फर्दर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा और शेयर्स आपके डबल हो गए। फर्दर हम बात करेंगे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। शेयर मार्केट में 5000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, और इक्विटी शेयर्स लाइक रिलायंस इंडस्ट्री, आईटीसी, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज, डाबर, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑल अदर निफ्टी 500 स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो टॉप ब्लू चिप कंपनीज हैं, निफ्टी 50 कंपनीज या निफ्टी 100 कंपनीज में जो वेल नोन कंपनीज हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप गोल्ड ETF में भी ट्रेड कर सकते हैं, लिस्टेड बॉन्ड्स में ट्रेड कर सकते हैं, और मैनी म्यूचुअल फंड्स भी रहते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर फर्दर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक्स।